Good morning, everyone. I am Shashi Shankar Singh, Acharya of Kamalawal Saraswati Shishu Vidya Mandir Ariraj. My dear students, due to the situation of lockdown, all Acharya are imparting knowledge to all of you through online medium. So, all of you need to carefully read while keeping safe at home. Let us take you to the number system. Today, in this context, I am telling about conversion process of binary number into decimal form. For converting the value of binary number to its decimal equivalent, we need to find its equivalent, its quantity, by multiplying each digit with its place value. At the end, we add all the separate number. तो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल फॉर्म में बदलना है, तो बाइनरी नंबर जो भी बना होगा 0 और 1 से बना होगा और उस नंबर का बेस 2 होगा। उसे हम डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से गुना करना होगा। तो फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू हम लेकर चलेंगे, क्योंकि उस बाइनरी का नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 गुना फर्स्ट डिजिट में गुना करते जाएंगे। इसी तरह ऐसे से हम राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे, 1 टाइम पावर इंक्रीज करते जाएगा। अगले के लिए 2 के पावर 1 गुना डिजिट्स होगा, थर्ड के लिए इसी तरह हम सिमिलरली वे प्रोसेस करते जाएंगे और लास्ट में जो भी हमारा मल्टीपल्स है उसको जब हम ऐड कर लेंगे तो वह जो नंबर मिलेगा वह हमें डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो आइए एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। आपका नंबर है 1 1 0 0 1। ये नंबर बाइनरी में है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हमें डेसिमल फॉर्म में बदलना है, मतलब इसको हमें बदलना है उस नंबर में जिसका बेस 10 होता है, तो यहाँ व्हाट के जगह पर क्या आएगा। तो आपको बताया गया कि हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से गुना करते जाएंगे और लास्ट में जब हर एक मल्टीपल को हम ऐड कर लेंगे तो हमें बाइनरी नंबर के रूप जो वैल्यू है वह डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको बदलने के लिए यहाँ पे प्रोसेस है। ये नंबर है 1 1 0 0 1। इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो फर्स्ट डिजिट को लेकर हम चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे 2 के पावर 0 गुने ये नंबर क्या है 1 है, तो 1। इस नंबर को हम हल किया 2 के पावर 0 गुने डिजिट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड डिजिट के लिए लेकर चलेंगे 2 के पावर 1, 0 है तो यहाँ पे पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो 1 होगा और गुने डिजिट क्या है 0, तो इसके लिए 0 लेकर चलेंगे 0। थर्ड नंबर के लिए 2 के पावर अब हो जाएगा 2 गुने डिजिट क्या है 0। और थर्ड के लिए लेकर चलेंगे 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और डिजिट है 1, तो हम 1 से गुना करेंगे 1 से। फिर प्लस अगले के लिए 2 के पावर 4 और गुने डिजिट क्या है तो 1 है 1 है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम हर एक डिजिट का सेपरेट प्लेस वैल्यू लिखकर उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है, तो चूंकि इसको बाइनरी नंबर बनाना है इसलिए 2 के पावर 0, यहाँ 2 के पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डिजिट 1 है तो 1 से गुना कर रहे हैं। फिर अगले के लिए 2 के पावर 1, पावर 0 है तो पावर 1 हुआ और गुना डिजिट 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड के लिए
2 का पावर यहाँ 1 है तो 2 का पावर 2 गुने 0। फोर्थ के लिए 2 का पावर 3 गुने 1, और यहाँ पे फोर्थ के लिए नेक्स्ट के लिए आपका 2 का पावर 4 गुने 1। तो हर एक डिजिट के उसके प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हुए और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा 1 गुने 2 का पावर 4 का वैल्यू होगा 4 4 2 8 16 होगा। यहाँ पे प्लस 1 गुने 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 का वैल्यू होगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का वैल्यू होगा 8। फिर प्लस यहाँ है 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ पे हम 4 देंगे। फिर प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 है 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू होगा 1। अब इसी नंबर को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 गुने 16 ये 16 हो गया, प्लस 1 गुने 8 हो गया, प्लस 0 गुने 4। किसी भी संख्या में 0 से जब गुना करता है तो 0 आता है, 0 प्लस 0 गुने 2 यहाँ 0, प्लस 1 गुने 1 1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ये 16 8 24 1 25, ये हमारा 25 हो गया। तो इसलिए हमें रिजल्ट मिलेगा 1 1 0 0 1 तो पावर 2 इक्वल टू 25। ये आपका मिलेगा डेसिमल में, इसलिए इसका बेस 10 हुआ। तो हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर लिए, है ना। इसको अगर हम चाहते हैं कि शॉर्ट विधि से चेंज करें, है ना, लॉजिक सर्किट के आधार पर चेंज करें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम फास्टली कैलकुलेट कर सके, इसके लिए आपको सेकेंड विधि से बता रहे हैं। अगर इसी नंबर को इसको नोट कर लीजिए, तब तक नोट कीजिए। यहां पे आपका क्या है, डिजिट्स है 1 1 0 0 1। कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे एक लॉजिकल परिपथ बनाएंगे, और लॉजिकल परिपथ बनाएंगे चूंकि 5 डिजिट्स है, और वहाँ जो डिजिट जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में है, स्विच के रूप में है। तो यहाँ 5 स्विच बनाएंगे, 5 स्विच, 2 3 4 और 5। यहां पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम पहले संख्या में क्या हो रहा है, डिजिट में 1 से गुना हो रहा है, दूसरे में 2 से, अगले में 4 से, 8 से, 16 से, है ना, ऐसे दुगुना होते जा रहा है संख्या। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा स्विच है इसका मान 1 रखेंगे, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 8, पांचवे का 16। और यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्या जो है हमारा 1 कहाँ है। यहाँ पे हमारी संख्या क्या है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। जो भी 1 1 है इसको स्विच ऑन कर लेंगे, इसके मानों को ऑन करेंगे, और जो 0 है उसको ऑफ। या फिर देख रहे हैं 1 है तो इसको ऑन करेंगे, और सीधे हम जो ऑन वाले स्विच है उन्हीं के मान को जोड़ेंगे, और ऑफ जो 0 है ऑफ वाले स्विच उनके मान को हम छोड़ देंगे वहां पे, क्योंकि पल्स नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ भी 16 8 0 0 उसके बाद 1 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम 0 वाले के मान को छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 0 से गुना हो रहा है, तो किसी भी संख्या में 0 से गुना होने पर 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे 16 8 24 1 25, यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 25। इसको डेसिमल में है तो इसलिए हम बेस 10 लिख देंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट विधि से भी
कि किसी कंपटीशन फर्स्ट में निकाल सके, इसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसको आपको बाइनरी से डेसिमल में दोनों विधि से कन्वर्ट करना है, और दोनों विधि को आपको अभ्यास करने के बाद तब फिर डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है कि रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए, टू कन्वर्ट द फ्लोइंग बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म। Numbers are 1 1 0 0 0 1. Second number 1 1 1 0. Third number 1 1 1. इस 3 बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज आपके लिए मैं इतना बताने के साथ आपसे विदा ले रहा हूं, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।